जाने कब राहुल को ढूंढने ढूंढने में पंकज सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। उसे मालूम ही नहीं चला। उसे ऊपरी मंजिल के एक कमरे में काफी तेज रोशनी हो रही थी। उसने आवाज लगाई, राहुल तू है ना इस रूम में? मुझे डरा मत, कुछ बोल तो सही। अंदर से सिर्फ की आवाज आती है, जिसके कारण पंकज घबराने लगता है। इसके बाद वह जोर से चिल्लाता है, राहुल बाहर निकल जल्दी। पंकज की आवाज नीचे जितेंद्र के मैनेजर वहां से चला जाता है। तुमने उसे इतना बेमतलब डांट दिया, ये गलत है भाई। पंकज भी हाँ में सिर हिलाता है। हाँ यार, यहाँ से जाते हुए उनसे माफी मांग लूंगा। माँ और पापा का गुस्सा इन्हीं पर उतर गया। तैयार होने के बाद कैब बुक कर लेते हैं। कुछ देर बाद कैब आती है और वो बैठकर जाने लगते हैं। रास्ते में पंकज रुकने को कहता है। जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही एक बूढ़े बाबा आकर खिड़की के कांच पर जम से आकर ठोकते हैं। तीनों घबरा जाते हैं। आ गए तुम वापस? वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। वो अभी यहीं है, कहीं नहीं गई। रे बाबा, इन्हें डराओ मत, अपने लोग हैं। पागल है बाबा। ड्राइवर कैब चलाने लगता है। पीछे से बाबा चिल्लाते हुए कैब के पीछे भागते हुए कहते हैं, बेटा मत जाओ वहाँ, मत जाओ वहाँ। हवेली पहुँचने के बाद गाड़ी वाला सिक्योरिटी गार्ड के पास छोड़कर चला जाता है। सलाम साहब, मैं निचांग, इस हवेली का गार्ड। हेलो निचांग। चलिए साहब, आप रूम में बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आया है। ये चाय क्या है? पीने वाला, वो आप टी कहते हो ना, टी, वही। तीनों हंसने लगते हैं। उन्हें देख निचांग को भी हंसी आ जाती है। अच्छा चाय, जाओ जाओ लाओ। तीनों चाय पीने के बाद निचांग से, चलो हमें घुमा दो हवेली। साहब आप अंदर जाकर लेफ्ट मुड़ जाना, वहाँ अम्मा मिलेगी है, वो आपको घुमा देगी है साहब। पर शाम से पहले वहाँ बाहर आ जाना है, नहीं तो क्या साहब, अच्छा नहीं होगा। बेहुदी बातें, कोई सेंस नहीं है इन बातों में। वो बूढ़ी औरत जब बाहर निकलेगी हम भी आ जाएंगे। नहीं साहब, अम्मा को वो कुछ नहीं करेंगे। आपको कुछ हो गया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी है? भाई जल्दी आ जाएंगे ना हम। यार तू आए ना आए, हम दोनों आ जाएंगे। हाँ चलो ठीक, टाइम से पहले आ जाएंगे। अब तो चलो। अंदर जाते हुए लेफ्ट से कुछ पत्थरों की आवाज आ रही थी, जैसे कि उनसे कुछ पीसा जा रहा हो। तीनों धीरे धीरे अंदर पहुंचते हैं। तभी वह बूढ़ी अम्मा मसाला पीसते हुए दिखती है। अम्मा, ओ अम्मा। वह मुड़कर कोई जवाब नहीं देती। फिर पंकज आवाज देता है, ओ दादी, ओ दादी। वह मसाला पीसते हुए रुक जाती है। धीरे से पीछे देखती है। वह उस वक्त काफी डरावनी सी लग रही थी और कहती है, अच्छा इस बार बच्चों आप लोग आए हैं। जी अम्मा, आप हमें इस हवेली में घुमा दोगी? हाँ, पर कोई मुझसे दूर नहीं जाएगा, विशेषकर ऊपरी मंजिल पर बिल्कुल भी नहीं। क्यों अम्मा, ऐसा क्यों? इसे जिन्नात की हवेली क्यों कहते हैं? इस हवेली को इंसानों ने थोड़े ही बनाया है। इसे मेरे वालिद जो आलिम थे, उन्होंने जिन्न को काबू करके रातों रात इस हवेली को बनवाया था। क्या वो जिन्न अभी भी काबू है? अब वह सभी जिन्न किसी के काबू में नहीं है। मतलब कुछ भी है? अब थोड़ी होते हैं जिन्न। अब मशीनों से 2 मंजिला मकान में साल भर के करीब लग जाते हैं। तो ये हवेली वो भी रात भर में? इम्पॉसिबल। मैं ऐसे नहीं मानता। मत मानो, वैसे जिन्न को आग से बनाया जाता है। वह जहाँ रहते हैं वह जगह काफी गर्म रहती है। इतना कहकर अम्मा मसाला लेकर अंदर चली जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। अरे यार, इन्हें तो काफी टाइम लगेगा, चलो हम ही घूम लें हवेली। अम्मा अंदर से सुन रही थी, तभी कहती है, बेटा आप ऊपरी मंजिल पर मत जाना और कुएं पर भी नहीं। अरे फालतू की बात है, चलो चलते हैं, कुछ नहीं होगा वहाँ। तभी जितेंद्र को कोई बच्ची दिखाई देती है जो
दीवार के पीछे से झांक रही थी। तुम चलो, मैं आता हूँ। वह उस लड़की के पास जाकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जरीन। वह अपने बैग की जेब से चॉकलेट निकाल कर देता है। जरीन चॉकलेट लेकर उसे उदासी भरी नजरों से देखती रहती है। आप यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर उदासी के साथ वह वहाँ से चली जाती है। जितेंद्र को उसे देखकर बहुत अजीब लग रहा था। तभी बहुत तेज आवाज आती है, जैसे कि गहरे पानी में कुछ गिरा हो। जितेंद्र दौड़कर आवाज वाली जगह पर जाता है। वह देखता है कि राहुल अकेला कुएं की दीवार पर बैठा था। वह राहुल से पूछता है, ये किस चीज की इतनी तेज आवाज थी? पंकज कहाँ है? इतने में पीछे से पंकज भी दौड़कर आता है। वो भी पूछता है, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, बस इस कुएं में पत्थर फेंका था। इतने में पंकज घबरा कर कहता है, वो बूढ़ी औरत ने तो कुएं के पास आने के लिए मना किया था ना, तो तू यहाँ क्यों बैठा है? चल उतर जल्दी, चल यहाँ से। पंकज राहुल का हाथ गुस्से और जोर से पकड़कर वहाँ से दूर ले जाता है। पीछे से जितेंद्र कहता है, अरे यार, अगर वो वहाँ पर बैठ भी गया और उसने पत्थरों को फेंक भी दिया तो क्या हो गया है? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? भाई, मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। आसपास बहुत अजीब सा लग रहा है। वॉशरूम की दीवार पर मेरी परछाई दिख रही थी। तभी एकदम से दो बड़े हाथ मेरे गले की तरफ आ रहे थे। तभी पानी में कुछ गिरने की तेज आवाज आई और मैं तेजी से दौड़कर यहाँ आ गया। भाई, तुम इन लोगों की बातें सुनकर ना वहम में आ गए हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। चलो अब हवेली घूमते हैं। जितेंद्र का ध्यान बार बार उस खामोश फितरत वाली बच्ची पर जा रहा था, जो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही थी। उदासी भरी बेनूर आंखों से उसे एकटक देखे ही जा रही थी। ऊपर से पंकज को यह हवेली कई जगहों पर कालिख और काई जमी हुई दिख रही थी, जो कि काफी डरावनी लग रही थी। इसी के साथ राहुल का बोलना बिल्कुल बंद सा हो गया था। इस पर पंकज और जितेंद्र दोनों में से किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। यार, इन दोनों के बहकावे में नहीं आता तो यहाँ फंसता नहीं। बेमतलब आ गया इनके साथ यहाँ पर। कमरों में घूमते हुए पंकज की और जितेंद्र की नजर कमरों पर बनी नक्काशी पर जा रही थी। साथ ही वहाँ थके थके व बेमन से टिमटिमा रहे पुराने बल्ब, जो कभी भी दम तोड़ दें। दीवार पर कई जगह जानवरों के सर लगे हुए थे, जिसके कारण हवेली काफी भयानक लगने लगी थी। ये जगह इतनी डरावनी और अजीब क्यों है? दूसरी जगहों पर इतना डर नहीं लगा था, पर यहाँ तो उल्टा मुझे ही ज्यादा डर लग रहा है। कुछ यहाँ जो पर्दों में छिपा है। धीरे धीरे वह वापस आंगन में बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचकर उनके पास बैठ गए। जितेंद्र के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। वह आखिरकार पूछ ही बैठा, ऊपरी मंजिल पर जाना क्यों मना है? वह किसी को भी ऊपरी मंजिल पर जाने वाले को जिंदा नहीं रहने देते। आप इस सब पर विश्वास करती हैं? ये चीजें तो बस वहम होती हैं। मेरा बेटा भी नहीं मानता था। कितना समझाया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बेटा, आप इन चीजों को समझने की कोशिश करो। आपका एक साथी कहाँ है? पंकज और जितेंद्र दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। इतने में वह जरीन लड़की जितेंद्र को मिल जाती है। वह उसे कहती है, आज बहुत भारी दिन है, आप कहीं नहीं रुकना। आप अकेले दोस्त के साथ वापस चले जाओ। मैं इस बच्ची की बात को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर कहना क्या चाहती है? बेटा, आप क्या कहना चाहती हो? थोड़ी देर में आपका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप और आपका एक दोस्त, आप दोनों चले जाओ।